हवा को तुम देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना जी भी नहीं सकते। ऋग्वेद कहता है वायु सिर्फ हवा नहीं है, वो जीवन की शक्ति है जो हर पल तुम्हारे अंदर बह रही है। वायुवा या ही दर्शते में सोमा अलंकृता तेषां पाहि श्रुधि हवम। ऋषि वायु को बुला रहे हैं, लेकिन ये कोई साधारण निमंत्रण नहीं है। हे वायु, हमारे पास आओ, हमने सोम तैयार किया है। यह सोम क्या है? सोम सिर्फ एक पेय नहीं, ये है इनर ब्लिस, चेतना की उच्च अवस्था। और वायु है प्राण ऊर्जा, लाइफ फोर्स। ऋषि कह रहे हैं, हे जीवन ऊर्जा, हमारे भीतर प्रवाहित हो और इस आनंद को स्वीकार करो। जब तुम्हारी प्राण ऊर्जा, ब्रेथ अवेयरनेस, तुम्हारे भीतर सही तरीके से फ्लो करती है, तभी तुम इनर ब्लिस को अनुभव कर सकते हो। इसलिए योग में कहा गया, ब्रेथ कंट्रोल्स द माइंड। वायु उक्थे भिर जरन्ते त्वाम छा जरितारः सुत सोमा अहर्विदः। यहाँ ऋषि कहते हैं, जो लोग वायु को समझते हैं, जो लोग प्राण की शक्ति को जानते हैं, वे उसे स्तुति करते हैं, उसे बुलाते हैं। लेकिन कैसे? सुत सोमा अहर्विदः, यानी जो लोग साधना करते हैं, जागरूक हैं। हर इंसान सांस लेता है, लेकिन हर कोई प्राण को नहीं जानता। एक व्यक्ति सिर्फ जीता है, दूसरा व्यक्ति जाग कर जीता है। ऋषि कहते हैं, जो लोग अवेयरनेस के साथ जीते हैं, जो अपनी सांस को ऑब्जर्व करते हैं, वही लोग जीवन की असली शक्ति को एक्टिवेट करते हैं। यही मेडिटेशन का सीक्रेट है। सांस वही है, लेकिन अवेयरनेस बदल जाती है और उसी से पूरी जिंदगी बदल जाती है। वायो तव प्रपंचति धेना जिगाति दाशुषे उरुचि सोम पीतये। यहाँ एक ब्यूटीफुल मेटाफोर आता है। धेना यानी गाय। ऋषि कहते हैं, जैसे गाय अपने दूध से पोषण देती है, वैसे ही वायु जीवन ऊर्जा हमें नरिश करती है। तुम्हारी हर सांस तुम्हारे शरीर और मन को एनर्जी दे रही है। लेकिन अगर सांस शैलो है, अगर तुम अनकॉन्शियस हो, तो वही ऊर्जा कम हो जाती है। ऋषि कहते हैं, जब वायु सही फ्लो में होती है, तो वो तुम्हें विस्तृत करती है। उरुचि यानी एक्सपेंशन। तुम सीमित नहीं रहते, तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होने लगती है। लेकिन ऋषि यहाँ रुकते नहीं हैं, वे इस सत्य को और गहराई से समझाते हैं। इंद्र वायु इमे सुतः उपप्रयोभिरागतम इंदवो वामुशंति ही। अब वे पुकारते हैं इंद्र और वायु दोनों को साथ। हे इंद्र, हे वायु, आओ, यह सोम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा संकेत छुपा है। वायु यानी प्राण, सांस, जीवन ऊर्जा। इंद्र यानी मन, चेतना, अवेयरनेस। ऋषि कह रहे हैं, जब तक सांस और मन एक साथ नहीं आते, तब तक सच्चा आनंद जागृत नहीं होता। सोचो, जब मन फटता है, सांस भी अस्थिर हो जाती है, और जब सांस शांत होती है, मन भी स्थिर होने लगता है। दोनों एक ही धारा के दो रूप हैं। इंदवो वामुशंति है। यह आनंद, यह सोम तुम्हें बुला रहा है, लेकिन सिर्फ शरीर को नहीं, तुम्हारे मन और प्राण दोनों को। और फिर ऋषि एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। वायविंद्रश्च चेतथा सुतानाम वाजिनी वसो तावा यातमुपद्रवत। यहाँ ऋषि कहते हैं, हे वायु, हे इंद्र, तुम दोनों इस सोम को जानते हो। तुम दोनों उस शक्ति के स्वामी हो जो जीवन को ऊर्जा देती है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है और तुम्हारे अंदर जो चेतना है, दोनों पहले से ही जानते हैं तुम्हारी असली शक्ति क्या है। लेकिन समस्या क्या है? डिस्कनेक्ट। मन अलग दिशा में भाग रहा है और सांस अलग दिशा में चल रही है।
ऋषि कह रहे हैं, इन्हें जोड़ो, मन और प्राण को एक करो और फिर देखो, तुम्हारी पूरी अवस्था बदल जाएगी। जब वायु और इंद्र एक साथ आते हैं तब ऊर्जा भी जागती है और चेतना भी। तब इंसान सिर्फ जीता नहीं, वह जाग कर जीता है। ऋग्वेद का ये संदेश बहुत क्लियर है। तुम हवा नहीं हो, लेकिन हवा तुम्हारे अंदर जीवन बनकर बह रही है। तुम शरीर नहीं हो, तुम उस ऊर्जा से जुड़े हो जो इसे चला रही है। अगर तुमने अपनी सांस को समझ लिया तो तुमने अपने मन को समझ लिया, और अगर मन समझ लिया तो तुमने जीवन को मास्टर कर लिया। एंशिएंट विजडम, मॉडर्न लाइफ, दिस इज वैदिक नेक्स्ट जेन। अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो तो थॉट्स को मत पकड़ो, अपनी सांस को समझो। फॉलो फॉर मोर वैदिक विजडम।